कहानी शुरू होती है एक शांत सुंदर गांव से। इस गांव की खूबसूरती दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन इसके पीछे छिपा था एक खौफनाक राज। इसी गांव में रहता था एक बहादुर और ईमानदार लड़का, राय स्टार, लोगों का हीरो जो हमेशा सच का साथ देता था। एक रात राय स्टार ऑफिस से लौट रहा था, तभी एक पुराने घर से चीखने की दिल दहला देने वाली आवाज आई। वह दौड़ते हुए अंदर गया और जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। पुष्पाराज एक मासूम लड़की के साथ दरिंदगी कर रहा था और फिर उसे बेरहमी से मार देता है। राय स्टार ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वह गुस्से से बोला, ये जुर्म अब छिपेगा नहीं, मैं गांव वालों को सब बता दूंगा। पुष्पाराज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई और अगले ही पल उसने राय स्टार पर वार कर दिया। उसका कटा हुआ सिर और उस लड़की की लाश दोनों को जंगल के एक सूने हिस्से में फेंक दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह गांव में एक अजीब सा डर फैल गया। लोगों ने बिना सिर के राय स्टार को चलते देखा। उसी के साथ वो लड़की की आत्मा भी दिखाई देने लगी। गांव में हर जगह हड़कंप मच गया। लोग घरों में बंद होने लगे। राय स्टार और उस लड़की की आत्मा अब न्याय की तलाश में थी। जो भी लड़कियां छेड़ता, गलत नजर डालता, उसकी मौत रहस्यमयी तरीके से होने लगी। गांव के पापी लोग डर के मारे कांपने लगे और शरीफ लोग राहत की सांस लेने लगे। महाराज ज्ञान को जैसे ही यह सब पता चला, उन्होंने अपने बेटे पुष्पाराज से कहा, कुछ दिनों तक घर से बाहर मत निकलना। एक रात पुष्पाराज अकेला रास्ते से गुजर रहा था। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा। तभी सामने आया बिना सिर का राय स्टार। पुष्पाराज की रग रग कांपने लगी। वो पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन राय स्टार धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और एक झटके में उसका काम तमाम कर देता है। सुबह गांव में मातम पसर जाता है। महाराज ज्ञान बेटे की लाश के पास पहुंचते हैं। वहीं पड़ा था राय स्टार का कटा हुआ शरीर, खून से लथपथ। गांव अब एक भूतिया गांव बन चुका था। एक रात राय स्टार एक और पापी के पास पहुंचता है और गरजते हुए कहता है, तू भी मरेगा जैसे पुष्पाराज मरा। तुम्हारे जैसे हैवानों की वजह से लड़कियां आज डर में जीती हैं। यह सब देख लेता है टाइटन और डर के मारे सब कुछ अपने पिता ज्ञान को बता देता है। महाराज ज्ञान तय करते हैं, अब इस रहस्य का अंत करना ही होगा। ज्ञान राय स्टार के पीछे पीछे जंगल की ओर जाते हैं। वहाँ एक पुरानी हवेली है जो सालों से बंद है। जैसे ही अंदर जाता है, एक सफेद धुएं की चादर उन्हें घेर लेती है। अगले ही पल सामने आता है खून से सना राय स्टार। सफेद धुआं हटता है और महाराज ज्ञान गायब हो चुके होते हैं। आगे ज्ञान भाई के साथ क्या होगा? क्या ज्ञान भाई जिंदा रहेंगे? भूतिया हवेली का क्या राज है? पार्ट 2 देखने के लिए 100 के लाइक करा दो।